हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का लेसन 6 सी फीवर का स्टडी करेंगे, जिसके पोएट का नाम है जॉन मेसफील्ड। ठीक है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक मैथ और इंग्लिश का कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। इसके पहले की वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम उसे रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नाम है सी फीवर। हम इसका लाइन बाय लाइन स्टडी करें इसके पहले हम थोड़ा इस पोएट के बारे में, इस टेक्स्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके। सबसे पहले हम इस पोएट के बारे में थोड़ा जानते हैं। जॉन एडवर्ड मेसफील्ड। जॉन एडवर्ड मेसफील्ड का जन्म हुआ था 1878 में। इंग्लैंड का एक लेडबरी नाम का एक शहर था, वहाँ पर हुआ था। जॉर्ज एडवर्ड और कोरल परकर मेसफील्ड इनके माता पिता का नाम था। उनके माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उनके एक चाचा चाची थे, तो वहाँ पर इनका लालन पालन हुआ। इन्होंने अपना स्टार्टिंग जो स्कूलिंग शिक्षा ख़त्म किया, उसके बाद ये एक नाविक का प्रशिक्षण किए, मतलब नाव चलाने का, जहाज़ चलाने का प्रशिक्षण किए। उसके बाद 1985 तक ये नाव चलाने का काम करते रहे। उसके बाद ये न्यूयॉर्क में जाकर वो जो कारपेट कंपनी नहीं होता, कारपेट का कारखाना में काम किए। फिर वहाँ से लौटने के बाद जब ये लंदन में वापस आए, लंदन में वापस आकर इन्होंने जो समुद्र में जो एक्सपीरियंस किया था, जो अनुभव किया था समुद्री जीवन में, इतने दिन जो इन्होंने जहाज़ चलाया था, समुद्री जहाज़, तो उसका जो अनुभव किया था उसको वर्णन किया, अपने कई उपन्यास लिखे, कई कविताएं लिखी। उनको उनका उपन्यास बहुत सारा है, जिसमें द मिडनाइट फॉग और द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। ठीक है। उनकी कविताओं में दी एवरलास्टिंग मर्सी और सी फीवर के लिए भी उनको बहुत जाना जाता है। मेसफील्ड को 1935 में ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनके कई उपन्यास प्रकाशित हुए, जैसे कि द कंट्री सीन इन पोएम्स, ऑन द हिल, द ब्लू बेल्स, द मिडनाइट फॉग, शार्ड हार्कर, लीव एंड किकिंग नेड, सो लॉन्ग टू लर्न, ग्रेस बिफोर प्लगिंग इत्यादि। ये सब था उनका अन्य उपन्यास और अन्य रचनाएं। इंग्लैंड के बर्कीशायर शहर के निकट उनका निधन 1967 में हो गया। तो ये तो था इस पोएट के बारे में थोड़ा बहुत। अब थोड़ा सा हम इस पोएम के बारे में जानते हैं। पोएम का ऐसे बोल सकते हैं कि समरी बता रहे हैं हम, कि ओवरऑल इस पोएम में क्या बताता है। उसके बाद हम इसका लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कवि के मन में एक बार पुनः जल यात्रा पर रवाना होने का इच्छा जागृत होता है। मतलब पहले भी तो कवि समुद्री यात्रा करते थे, कि चूँकि ये जहाज़ के नाविक थे तो ये बहुत समुद्री यात्रा करते थे। तो फिर एक बार कई सालों बाद, लगभग 20-25 साल बाद, इनको फिर इच्छा हुआ कि हम समुद्र की यात्रा पर हम जाएं। खुले आकाश के नीचे का सागर इनको बहुत सम्मोहक लगता था। तो यही सब बोलते हैं कि इनको कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एक ध्रुव तारे का मार्गदर्शन अपनी सिरे ये अपना जल यात्रा शुरू करना चाहते हैं। पतवार का घूर्णन, समुद्र के पवन का शोर, पाल का डांस मतलब नृत्य कवि की समुद्री यात्रा की लालसा को उत्तेजित कर देते हैं। ये उषा काल में कोहरे में आच्छादित सागर के भाव सदर का आनंद लेना चाहते हैं। तूफानी लहरें कवि को पुकारती हैं। अपनी यात्रा का हृदय की गहराइयों तक आनंद लेने के लिए वे अनुकूल हवादार मौसम, गतिमान सफ़ेद बादलों से युक्त स्वच्छ आकाश चाहते हैं।
वे सागर पर एक यायावर का जीवन जीना चाहते हैं। यायावर मतलब घुमक्कड़, घुमक्कड़ का जीवन जीना चाहते हैं। यात्रा की समाप्ति पर वो मधुर सपनों से परिपूर्ण निद्रा की अपेक्षा करते हैं। मतलब वे इच्छा करते हैं कि जब मेरा यात्रा पूर्ण हो जाए तो मैं एकदम मधुर स्वप्न में सो जाऊं। तो ये तो था, मतलब ये समरी बोल सकते हैं, इस पोएम का समरी था। ठीक है, अब हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। लाइन बाय लाइन इस पोएम का स्टडी करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे ऑनलाइन मैथ या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर मैथ या इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग, हिंदी मीनिंग। सबसे पहले हम जानते हैं ऑथर के बारे में। जॉन एडवर्ड मेसफील्ड वाज एन इंग्लिश पोएट। जॉन एडवर्ड मेसफील्ड एक अंग्रेज कवि थे, राइटर थे, मतलब राइटर मतलब लेखक थे, पोएट ल्यूरिएट, पोएट ल्यूरिएट मतलब होता है राजकवि, ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1930 टिल हिज डेथ। और 1930 से लेके इनके मृत्यु तक ये यूनाइटेड किंगडम यूके के राजकवि भी थे। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ he is also remembered as the author of the children's novel Midnight Fog and the Box of Delights। उनको बच्चों के नोवेल, नोवेल मतलब उपन्यास, बच्चों के उपन्यास द मिडनाइट फॉग और द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स के लिए भी याद किया जाता है। ठीक है, अब बातें हैं पोएम के बारे में। पोएम के बारे में, द पोएम स्पीक्स ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ द पोएट। द पोएम, ये पोएम हमें कवि के उत्साह के बारे में बताता है, उत्तेजना के बारे में बताता है। द पोएट फील्स एट द एंटिसिपेशन ऑफ सी वोयाज। सी वोयाज मतलब समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा की कल्पना पर जो जिस का अनुभव करता है कवि, उसके बारे में, उसके उस अनुभव की उत्तेजना को बताता है। द पैशनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी स्केप। सी स्केप मतलब होता है समुद्री नज़ारा। समुद्री नज़ारा का मनोभावपूर्ण डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन। समुद्री नज़ारा का मनोभावपूर्ण वर्णन रिवील्स मतलब दर्शाता है, मनोभावपूर्ण वर्णन दर्शाता है द इटर्नल डिज़ायर। इटर्नल डिज़ायर मतलब इच्छा होता है, इटर्नल मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी ना ख़त्म होने वाला इच्छा। ऑफ मैन टू सीक द स्प्लेंडर ऑफ नेचर, प्रकृति के भव्यता का इच्छा रखने के लिए। ओके, फिर अब आता है पोएम। पोएम को हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। क्या बोलते हैं पोएम? आई मस्ट गो डाउन टू सी अगेन। मैं पुनः समुद्र में अवश्य जाऊंगा। टू द लोनली सी एंड द स्काई। कहाँ पर? लोनली सी मतलब एकांत समुद्र और एकांत आकाश में। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप एंड स्टार्स टू स्टीयर हर बाई। और मुझे सिर्फ यही चाहिए कि एक लंबा जहाज और स्टार टू स्टीयर हर बाई, और उसे दिशा दिखाने के लिए एक तारा। ठीक है, फिर एंड द व्हील्स किक। व्हील्स किक एंड द विंड्स सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। और पहियों का, इसके लिए क्या क्या चाहिए? पहियों की सरसराहट। व्हील्स किक मतलब पहियों की सरसराहट। विंड सॉन्ग मतलब हवाओं का गीत या हवाओं का शोर या हवाओं की जो आवाज़ होगा वो। वाइट सेल्स
सेकिंग। सेल्स मतलब पाल, जो नाव के ऊपर ऐसा एक बड़ा सा पर्दा नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाल। तो उसके लिए क्या चाहिए, इसको एक पाल चाहिए, वाइट पाल, जो हिलता हुआ वाइट पाल हो। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन सीज फेज, और समुद्र समुद्र के चेहरे पर, मतलब समुद्र पर एक भूरा कोहरा, मिस्ट मतलब कोहरा। एंड अ ग्रे डाउन ब्रेकिंग, और वहीं जहाँ पर डाउन मतलब सुबह, जहाँ सुबह हो रहा होगा, जहाँ सुबह का शुरुआत हो रहा होगा, ऐसा सिचुएशन चाहिए कवि को जाने के लिए। फिर आई मस्ट गो डाउन टू सी अगेन फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड। फिर बोले कि मुझे पुनः समुद्र में जाना, अवश्य जाना होगा, ज्वार भाटा की कॉल ऑफ, ज्वार टाइड मतलब ज्वार भाटा, कॉल ऑफ मतलब पुकार, ज्वार भाटा की पुकार पर मुझे पुनः समुद्र में जाना होगा। इज़ अ वाइल्ड कॉल, वाइल्ड कॉल मतलब एकदम पागल कर देने वाला पुकार। एंड अ क्लियर कॉल, और एक स्पष्ट पुकार, दैट मे नॉट बी डिनाइड, और जिसको हम लोग नकार नहीं सकते, जिसको हम लोग मना नहीं कर सकते। ये ऐसी पुकार है, मतलब कवि को ये लोग पुकार रहा है, कौन, समुद्र। ये ऐसी पुकार है जिसको कभी मना नहीं कर सकता। एक वाइल्ड कॉल है, एक पागल कर देने वाला पुकार है, और स्पष्ट पुकार है, दैट मे नॉट बी डिनाइड, जिसको इनकार हम लोग नहीं कर सकते। एंड ऑल आई आस्क इज़ विंडी डे, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक तूफ़ान के दिन हो। विंडी डे मतलब हवा, हवा से भरा दिन हो, जिसमें हवा चलता रहे। विथ दी वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, और जिसके साथ साथ सफ़ेद बादल भी तैरते रहें, बहते रहें। एंड द फ्लंग स्प्रे, स्प्रे मतलब वो जो बूंदाबांदी होता है ना, बौछार, तो उसको, द फ्लंग स्प्रे ऑफ डाउन द स्प्यूम, बौछार बौछार गिरने बनने वाले झाग। एंड द सी गर्ल्स क्राइंग, और समुद्री पक्षी होता है एक, उसी को सी गर्ल्स बोल रहे हैं, उसका कर्कश आवाज़, ये सब कवि को बुलाते हैं। फिर बोलते हैं कि कवि किस लिए जाना चाहता है। आई मस्ट आई मस्ट गो डाउन टू सी अगेन, मुझे पुनः समुद्र में जाना ही होगा। टू वेग्रेंट गिप्सी लाइफ, एक आवारा बंजारा जीवन जैसा। टू गर्ल्स वे, गर्ल्स एक समुद्री पक्षी है। एंड द वेल्स वे, वेयर वेयर द विंड्स लाइक वेटेड नाइफ, समुद्री पक्षी के रास्ते के लिए, हेल के रास्ता के लिए, जहाँ चाकू जैसी धार है, चाकू की धार जैसा है। एंड ऑल आई आस्क इज ए मेरी यार्न फ्रॉम ए लाफिंग फेलो रोवर, और अपना अधिकांश समय जहाज के छत पर बिताऊंगा, अपने साथियों के द्वारा कहानी सुनने में। एंड क्वाइट स्लीप स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर, और जब लंबी यात्रा समाप्त हो जाएगी तो मैं पूर्ण निद्रा एवं मधुर स्वप्न में खो जाऊंगा। तो ये था इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और भी है? नहीं, और नहीं है तो कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियो में करेंगे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा ना, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।